Welcome back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and we are doing chapter number 2, which is whole numbers. So we have also done the exercise 2.1 in our previous video. We have also discussed the properties of whole numbers in our previous video, and I have given the link of both the videos in my description box, so you can watch it from there. Now we will solve the exercise 2.2, and in this exercise we will use the properties of whole numbers. So let's see how we can use the properties of whole numbers in our questions. So let's start. Here is our question number 1, which is find the sum by suitable rearrangement. यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है, बट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. पहले हमें इनको रीअरेंज करना है, देन उसके बाद इनका सम करना है. अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या नंबर्स हैं. 837 प्लस 208 प्लस 363. इनको आप सिंपली प्लस कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे सुटेबल रीअरेंजमेंट करने के बाद ही प्लस करने के लिए बोला है, तो हम वही करेंगे. अब सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या होता है? सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा रीअरेंज करना है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. ओके, अब कैलकुलेशन इजी होगी, ये कैसे पता चलेगा वो हम देखते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 837 है और यहाँ पे 363 है. हमने लास्ट के नंबर्स को देखा पहले, तो हमने देखा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है. 7 और 3 हमें पता है कि 10 होते हैं, तो सिंपली ये 0 हो जाएगा लास्ट वाला नंबर. हमें मोस्टली आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करना है कि 0 लाने हैं. 0 करने के लिए आप कैसे उनको सॉल्व करोगे ये देखना है, ठीक है. कैसे रीअरेंज करोगे ये आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें. सो यहाँ पे 837 है और यहाँ पे 363 है. हमने देखा यहाँ पे लास्ट के नंबर्स 7 एंड 3 हैं, जो कि ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे. 10 ही तो हो जाएगा, और 10 में लास्ट में 0 होता है. सो हमने कहा कि ये 0 हो जाएंगे, तो चलो इनको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, उसके बाद यहाँ पे 837 प्लस 363 किया, एंड 208 को हमने बाहर रख लिया. इसको हम बाद में ऐड करेंगे. ब्रैकेट में हमने प्लस किया इनको, तो हमारे पास प्लस करने के बाद क्या आ गया, 1200 आ गया. हो गए ना लास्ट में, देखो 0. अब 1200 आ गया और प्लस 208. अब वी कैन ईजिली ऐड देम. सो 1200 में 208 हमने सिंपली ऐड कर लिया और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1408. सो ये इसका आंसर हो गया. लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647. इन सारे नंबर्स को हमें प्लस करना है. अब यहाँ पे भी रीअरेंज करना है हमें सबसे पहले. फिर हमने देखा यहाँ पे लास्ट के डिजिट्स देखने हैं, हमें लास्ट के डिजिट्स 0 हो जाएं ये ट्राई करना है. हमने देखा यहाँ पे 2 है. 2 में कितना प्लस करेंगे कि वो 10 हो जाए. 8 प्लस करेंगे. फिर हमने देखा कि कौन सी डिजिट ऐसी है जिसके लास्ट में, कौन सा नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 8 आ रहा है. सो हमारे पास है 1538. सो इन दोनों को हमने रीअरेंज कर लिया यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे देखा हमने 3 लास्ट की डिजिट है और यहाँ पे 7 है. इट मीन्स ये भी ऐड होने के बाद 0 हो जाएंगे. सो इन दोनों को भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और ब्रैकेट लगा लिया. ये हो गया इसका सुटेबल रीअरेंजमेंट. नाउ वी विल ऐड देम. इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 3500 आ गया. उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 1100 आ गया. अब वी कैन ईजिली ऐड 3500 एंड 1100. सो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4600. ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. सो यहाँ पे भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है. 0 ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. अब 0 बनाने के लिए हम
इतनी लंबी आप मल्टीप्लाई करोगे पहले तो वो सही नहीं है। तो हमने क्या किया, वी नो दैट 50 2 ज़ा 100, सो 50 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम पहले, उसके बाद हम उसमें 1768 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 की हमने 50 में मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया 100, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1768। अब 100 की हम इजीली इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में 2 ज़ीरो ही तो लगाने हैं बस। सो हमने यहाँ पे वही किया है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 176800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पे भी हमें यही करना है, 25 4 ज़ा कितने होते हैं 100 होते हैं। सो 25 की 4 में अरेंजमेंट की हमने, रीअरेंजमेंट की, देन उसमें हम 166 की मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 की मल्टीप्लाई की 25 में तो हमारे पास 100 आ गया, और उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 166 में। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16,600। ओके, सो लेट्स सी द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। 291 में हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं है कि कब जाके ज़ीरो आएगा, बट 125 में अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ज़ीरो ज़रूर आ जाएगा, देखेंगे हम। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 291 किया, एंड 8 की 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई 291। 1000 की हम इजीली किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खाली लास्ट में 3 ज़ीरो लगा देने होते हैं। सो 291 में हमने 1000 की मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आ गया 2,91,000। सो ये इसका आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which is D part. Here 625 multiply 279 multiply 16। 279 हमें कुछ ऑड वन आउट लग रहा है तो इसको हमने अलग लिख लिया, एंड 625 में हम 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 279। 10,000 की 279 में मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 27,90,000। सो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे ई पार्ट में, विच इज़ 285 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60। 285 इज़ अ ग्रेटर नंबर, इसको हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखा 5 की 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे, है ना। सो 5 की 60 में मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 300 आ गया मल्टीप्लाई 285, एंड देन इनकी आपस में मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, हम ज़ीरो को नहीं मल्टीप्लाई करते, ज़ीरो तो हम बाद में लगा देंगे। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो इट मीन्स आंसर में लास्ट में 2 ज़ीरो लग जाएंगे। हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर जो दे रखा होता है उसकी हम पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ओके, सो 285 में हमने 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 855 आ जाएगा, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो लास्ट में 2 ज़ीरो भी आएंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 85,500। नाउ लेट्स सी द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर हैं, अब इनको हमें रीअरेंज करना है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था 125 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। सो यही हमने किया है यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25। 40 और 25 ही तो बचे हमारे पास, सो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। इनकी अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 की 8 में मल्टीप्लाई की तो 1000 हो गया, अगर 40 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे सो वो भी 1000 ही होगा, और 1000 के 1000 में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, यहाँ पे भी 3 ज़ीरो हैं, इट मीन्स आंसर में कितने ज़ीरो आएंगे 6 ज़ीरोज़ आएंगे। सो यही हमने यहाँ आंसर लिख लिया।
नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, वो कैसे करेंगे देखते हैं। हेयर इज़ आर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। सो प्लस के साइन के पहले अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 297 है, अगर उसके बाद में देखते हैं तो वहाँ यहाँ पे भी 297 है। इट मीन्स 297 इज़ कॉमन, ठीक है, दोनों में कॉमन है 297। तो हमने क्या किया, 297 को बाहर निकाल लिया और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 17 बच जाएगा बिकॉज 297 इज़ आउट, ठीक है, 17 बच जाएगा और यहाँ से भी 297 बाहर आ गया तो क्या बच गया 3। सो ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा 17 प्लस 3। यहाँ पे आप लोगों को साइंस बिल्कुल ध्यान से लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना। और इनके बीच में कौन सा साइन हो जाएगा, अगर हम 297 को बाहर ले लेंगे तो इट मीन्स इसके बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 297 की मल्टीप्लाई तो हो रही है इस 17 में और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन्स 297 की दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई हुई है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है हमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो कर रही है जो हमने पहले पढ़ी है। सो 297 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 17 प्लस 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 और 3 को ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। सो 17 और 3 को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 20। अब सिंपली हम 20 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5940। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया। सेम प्रोसेस अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 54,279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54,279। सो यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे भी 54,279 है और यहाँ पे भी है। इट मीन्स ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 92 और यहाँ पे 8 बचेगा। सो 92 और 8 को हम पहले ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास 100 आ जाएगा और 100 के हम सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। सो दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे सी पार्ट में। यहाँ पे 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाई 69। यहाँ पे भी दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें एक नंबर, उसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 169 माइनस 69। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा बिकॉज हेयर इज़ माइनस। सो 169 माइनस 69 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और 100 के हम सिंपली इस नंबर में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 3,845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। अब इसको हमें ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा, दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 है और यहाँ पे 25 है। सो इसमें से हम कुछ कॉमन ज़रूर ले सकते हैं। सो जो नंबर्स कॉमन हैं ही नहीं उनको हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमने इस पूरे को सेम लिख लिया बिल्कुल। प्लस 769 25 को हमने 2 पार्ट्स में लिख लिया। वी ऑल नो दैट 5 5 इज़ 25। सो 25 को हमने खोल के लिख लिया, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया मल्टीप्लाई 218। अब हमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, प्लस के बाद के कुछ नंबर्स में और प्लस के पहले के कुछ नंबर्स में हमें कॉमन दिख रहा है 5। यहाँ पे भी 5 कॉमन है और यहाँ पे भी 5 कॉमन है। सो एक नंबर तो कॉमन मिल गया हमें। अब हमें ट्राई करना है कि और नंबर कॉमन आ जाए जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो फिर हम देखते हैं 3,845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस
अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो 5 एक्स्ट्रा बचा हुआ था, एक 5 तो कॉमन हो गया, ये तो बाहर चला जाएगा, बट यहाँ पे जो एक 5 बच रहा था उसकी हमने इसमें मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 3845 आ गया। ओके, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 218। अब हम देख सकते हैं कि दो नंबर कॉमन आ चुके हैं, यहाँ पे भी 3845 मल्टीप्लाई 5 है और यहाँ पे भी है। सो इट मीन्स हम इस पूरे नंबर को ही बाहर निकाल लेंगे। सो ये हमने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 782 प्लस 218। ओके, अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को हमने प्लस किया, ब्रैकेट के नंबर्स को, हमारे पास 1000 आ जाएगा। और ये जो बाहर 5 मल्टीप्लाई में था उसकी भी हमने मल्टीप्लाई कर ली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो लेट्स सी। Here is our part 1, which is 738 multiply 103। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पहले बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ओके, सो अब हमने यहाँ पे देखा, इसमें तो इस नंबर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। बट 103 को हम ज़रूर 100 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे प्लस करके लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो पहले नंबर दे रखा होता है उसकी पहले इस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस इस नंबर की सेकंड वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। सो वही हमने यहाँ पे किया है, 738 मल्टीप्लाई 100 किया पहले, एंड देन प्लस 738 मल्टीप्लाई 3 किया। अब 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76,014। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम प्रोसेस अब हमें बी पार्ट में करना है। यहाँ पे भी हम पहले प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सो 854 मल्टीप्लाई 102, यहाँ पे भी 102 दिख रहा है हमें, ठीक है, तो 102 को हम वी कैन राइट इट एज 100 + 2। सो 854 की हमने 100 में मल्टीप्लाई करनी है, एंड देन 2 में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी आंसर आएंगे उनको प्लस कर लेना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 87,108। नाउ लेट्स सी द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ 258 मल्टीप्लाई 1008। यहाँ पे भी 1008 है, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। सो 258 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई 8, इनकी मल्टीप्लाई की हमने, हमारे पास आ जाएंगे ये दोनों नंबर्स, इनको हमने प्लस कर लेना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हम डी पार्ट करेंगे इसका। डी पार्ट में भी 1005 मल्टीप्लाई 168 है। सो 1005 को वी कैन राइट इट एज 1000 + 5 मल्टीप्लाई 168। अब यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग से करना है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही हमें अप्लाई करनी है। इट मीन्स 168 की पहले 1000 में मल्टीप्लाई करनी है, देन 168 की 5 में मल्टीप्लाई करनी है। सो यही हमने यहाँ पे किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे उनको हम प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5, which is a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? मतलब कि एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने मंडे को अपनी पेट्रोल
की टैंक को 40 लीटर पेट्रोल से भर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट डे उसने ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे उसने 50 लीटर ऑफ पेट्रोल अपने टैंक में भरा। उसके बाद इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपीज़ पर लीटर, अगर 1 लीटर का हमारे पास रेट दे रखा है और हमसे ज़्यादा का पूछा है, इट मीन्स हमें क्या करना होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर एक की कोई भी एक चीज़ का हमें कुछ भी वैल्यू पता है और ज़्यादा की पूछे तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। सो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए सारे पेट्रोल में, ठीक है। सो देखते हैं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, जो भी हमें क्वेश्चंस में दे रखा है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो पेट्रोल उसने मंडे में कितना भरवाया था, 40 लीटर, और नेक्स्ट डे कितना भरवाया था, 50। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसने टोटल कितना पेट्रोल फिल करवाया, उसके बाद ही हम पैसों का पता लगा पाएंगे, ठीक है। सो टोटल हमने निकाल लिया, दोनों को प्लस करके 90 आ गया। इट मीन्स उसने टोटल 90 लीटर ऑफ पेट्रोल अपने पेट्रोल टैंक में भरवाया था। नाउ अब हमें कॉस्ट इसकी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 44 हमें दे रखी है, और अब हमसे पूछी कितनी है, 90 लीटर। क्योंकि उसने 90 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज़ किया था तो उतने की हमें कॉस्ट पता करनी है इसमें। सो 90 लीटर ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 44 में 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब हम सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकें। जैसे कि यहाँ पे 90 दिया हुआ है तो 90 को वी कैन राइट इट एज 100 माइनस 10। 100 में से 10 को माइनस करेंगे तब भी 90 आएगा, है ना। सो 100 माइनस 10 किया, उसके बाद 44 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा, एंड 44 की ही 10 में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। उसके बाद 100 की जब 44 में मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4400 माइनस 44 की 10 में मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर कितना आ गया, 440। उसके बाद हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ₹3960। सो इसका मतलब ये है कि उसने इतने रुपीज़ टोटल पेट्रोल में खर्च कर दिए। सो ही स्पेंड ₹3960 इन ऑल ऑन पेट्रोल। सो ये इसका आंसर था। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6, which is a vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk costs ₹15 per liter, how much money is due to the vendor per day? यहाँ पे भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह थोड़ा। सो देखते हैं। मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसने कितना मिल्क सप्लाई किया था, 32 लीटर। देन इवनिंग में 68 लीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। इट मीन्स उसने टोटल कितना मिल्क सप्लाई किया, प्लस करके हम निकाल लेंगे 100 लीटर। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि 1 लीटर ऑफ मिल्क की कितने रुपीज़ होते हैं, 15 रुपीज़ होते हैं, और हमें फाइंड आउट करना है 100 लीटर ऑफ मिल्क के। सो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू 15 एंड कॉस्ट ऑफ 100 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 100. So ₹1500 is our answer. So ₹1500 is due to the vendor per day. It means उसने इतने रुपए उसके पास थे. Okay. So now let's see the last questions of this exercise, which is match the following. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें शो कर रखी हैं, हमें बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. ओके. हेयर 425 मल्टीप्लाई 136 इज इक्वल्स टू 425 मल्टीप्लाई 136 को यहाँ पे खोल के लिख लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास. एक नंबर बाहर कॉमन है और ब्रैकेट में यहाँ प्लस है. ये हम कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में.
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच इज़ 2 × 49 × 50 इज इक्वल्स टू 2 × 50 × 49। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है नंबर्स दोनों, बट उनके सीक्वेंस चेंज हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ओके, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड नंबर दे रखा है, विच इज़ 80 + 205 + 20 इज इक्वल्स टू 80 + 20 + 205। यहाँ पे भी सीक्वेंस चेंज कर दिए हैं, तो और साइन कौन सा है? प्लस का। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। So commutativity under addition is the answer of this part. So this is it for now. ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गई है. In our next video we will solve the next exercise. And if you like this video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.